बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज 132वीं जयंती है जी। तैयारी जोरों पे है, क्या कहेंगे? आज हमारे परम प्रिय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज परिगणित कल्याण संघ के तत्वाधान में यहाँ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष अजीत कुमार मांझी जी 11:30 बजे से माल्यार्पण करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यहाँ अतिथि के तौर पे यहाँ के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी को भी आमंत्रित किया गया है और हमारे जिला अधिकारी समीर आनंद जी को भी आमंत्रित किया गया है। अन्य बहुत सारे भीम प्रेमी दलित परिगणित लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और आज हम सभी मिलकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे हमारे अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। भारत के अलावा वर्ल्ड में भी कई जगहों पे इनकी जयंती मनाई जा रही है। छपरा के मसरक प्रखंड में 2 दिन पहले इनके बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है और बड़े लेवल पे मतलब सांप्रदायिकता फैलाने मनुवादी शुरू से बाबा साहब के मूर्ति से डरते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है और ये डर उनके अंदर में सदा बैठा रहेगा। जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक हमारा हिंदुस्तान भारत जिंदा रहेगा। और मनुवादी हाथ और पैर तोड़ के हमारे संविधान को और हमारे बाबा साहब को नहीं मिटा सकते हैं, उनके आदर्शों को नहीं मिटा सकते हैं। उनके लोग आज के तारीख में इतने मजबूत हो गए हैं कि अगर वो संविधान का परित्याग करके दूसरे मार्ग को अपना लें तो सबको धूल में मिला देंगे। लेकिन हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं और हम संविधान से चलना चाहते हैं। ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये जो धरती, जिस धरती पे यूरेशियाई आकर के हम पे हज़ारों वर्ष से राज कर रहे हैं, हमारे पुरखे पुरनियों को दबा करके उनके गले में हाड़ी और पीछे में झाड़ू बांधने का काम किया, वो ज़माना चला गया। अब हम जग चुके हैं, हमारे भारत के परिगणित जग चुके हैं। इसलिए जो लोग ऐसी कृत्य कर रहे हैं, जो लोग भी ऐसा कार्य करने का दुस्साहस कर रहे हैं, वो सचेत हो जाए, ऐसा कार्य ना करें। हमें हमारे अपने पर आने के लिए मजबूर ना करें। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं विनोद राजा हूँ। मैं इस संगठन में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हूँ और मैं शुरू से बाबा साहब के आदर्शों पे चलता हूँ। आज भी उनके संविधान, उनके भारत के निर्माण पर विश्वास है और हम सभी इसी संकल्प के साथ प्रतिवर्ष यहाँ पे हमारे आदर्श बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। और इसके लिए अपने समाज के लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा जो हुआ, जो करने वाले हैं, जो जिनके सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकते हैं, वो उनकी मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। और ये कमज़ोर लोगों की निशानी है जो आप किसी की मूर्ति को रात के अंधेरे में आकर तोड़ते हैं। आपके पास अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि दिन के उजाले में उनके प्रति एक लफ्ज़ कुछ गलत बोल दें, क्योंकि एक संविधान में एक मसौदा है जिससे उनके ऊपर बहुत से ऐसे धाराएँ हैं जो लाग सकती हैं और बहुत से ऐसे बुद्ध भीम प्रेमी भी हैं जो उनसे डायरेक्ट जाके मिल भी सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे भी सकते हैं। तो इसलिए उन जैसे लोगों पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। वो रात के अंधेरे में ही आएंगे और अंधेरे में ही रहेंगे। जो बाबा साहब को जानेंगे वो दिन के उजाले में रहेंगे। जी सर, आम जनता को क्या संदेश? बिल्कुल आम जनता को यही संदेश देंगे कि आप भी संविधान पढ़िए और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चलिए, संगठित होइए, शिक्षित होइए और एकता में रहिए, आगे बढ़िए। बस यही कहना चाहेंगे। और बाबा जी, मेरा नाम विकास कुमार रजक, मैं इस संस्था का एक सदस्य हूँ। और आज भारत के अलावा पूरे विश्व में जोरों शोरों से मनाई जा रही है। यहाँ की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। क्या संदेश देंगे छपरा के लोगों को? आज हम लोग बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस महामानव का जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब का संदेश था, सबको समानता का अधिकार था, भाईचारे का संदेश था। और इसके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग जो
सभी धर्म और जाति के लोग हैं इकट्ठा रहें, भाईचारा के साथ रहें। बाबा साहब का यही संदेश था। बाबा साहब का यही संदेश था कि आप भाईचारा और एकता के साथ रहें। और 2 दिन पूर्व में उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है महज छपरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर, मुख्यालय से मसरक प्रखंड में। और इसको तो संयोग कहा जाए या असामाजिक तत्वों का शरारत कहा जाएगा। इसमें विशेष कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रशासन अपना काम कर रही है और चिन्हित कर रही है, और चिन्हित लोगों को कानूनी के दायरे में लेकर कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय दें। मेरा नाम शैलेंद्र राम, सहायक शिक्षक, आदर्श कन्या मध्य विद्यालय दहियामा, छपरा नगर। जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है आज। जी। क्या कहेंगे? आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब का जन्म दिवस है और पूरे विश्व में हर गांव-गांव तक बाबा साहब का जयंती आज मनाया जा रहा है। पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग, सभी कोटि के लोग बाबा साहब के जन्म दिवस पर उत्साहित हैं और जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। पूरे शहर में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना जाएगा। बाबा साहब समानता का बात करते थे और महिलाओं के अधिकार की बात करते थे। और जो भी लोग हैं, दलित समाज के लोग हो या अदर कास्ट के भी लोग हों, सभी आपस में मिलकर शिक्षित बने, संगठित हों, संघर्ष करें, यही उनका नारा है। और इसी के रास्ते पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने गांव के लोगों को जोड़ा जाए। और हमारा नाम है अजीत कुमार माझी, परिगणित कल्याण संघ के अध्यक्ष हुए। 2 दिन पूर्व में छपरा जिला में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है और सड़कों पर उनके मानने वाले, उनको अपना आदर्श समझने वाले लोग सड़कों पर होते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? पहले मैं कहूँगा, सर्वप्रथम आपका चैनल को मैं बधाई देता हूँ। और सर्वप्रथम भारत का संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है, पूरे भारत के विश्व में मनाई जा रही है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दी गई है, तोड़ दी गई है, ये मानवता कभी स्वीकार नहीं करेगी और हम सभी बहुत इससे दुखी हैं। आने वाले कौन लोग हैं इसके पीछे? असामाजिक तत्व हैं, मैं नाम किसको बताऊं। वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? चिन्हित किया जा रहा है, वो कानून के दायरे में लाकर उनको फांसी देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिंदा में जब विरोध किए तो मरने पर क्यों नहीं उनकी प्रतिमा ध्वस्त की जाएगी। बाबा साहेब को पढ़ाने के लिए संस्कृत तक नहीं पढ़ने दी गई, लेकिन अपने बलबूते कुवत से विदेश के 12 डिग्रियां उन्होंने हासिल की। बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान, कुछ चंद पार्टियां हैं जो नागपुर में संविधान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन इस समाज के दलित अति पिछड़ा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सचेत रहना है कि हमारी संविधान पर कुठाराघात नहीं हो। आने वाला दिन और गुजर गई 2 अप्रैल 2018 को भारत के क्या पूरी दुनिया के यह संदेश गया कि ऐसा दलितों ने कभी भारत बंद नहीं हुई थी, किसी पार्टी के भी बंद नहीं हुई थी। विश्व का रिकॉर्ड था 2 अप्रैल 18। आए दिन भी मैं आपके चैनल से आह्वान करता हूं कि दलित समाज कभी भी पीछे नहीं रहेगा। अगर बाबा साहेब का मूर्ति को ध्वस्त करते हैं तो हम लोग भी उनकी चेहरा को ध्वस्त कर देंगे। यही आह्वान करते हुए क्या नाम है? जय भीम। मेरा नाम है सुपेंद्र नाथ चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति जनजाति का जिला अध्यक्ष है।